दोस्तों, अभी तक आपने लड़के और लड़की की शादी होते सुना होगा, या फिर लड़के लड़के की शादी होते सुना होगा, या फिर लड़की लड़की की। कभी आपने सुना है कि एक लड़के ने एक किन्नर से शादी कर ली? अगर नहीं सुना तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने जल्दी ला सकूँ। आज की मेरी इस वीडियो में एक लड़के ने एक किन्नर से शादी की। वो कैसे की, आज मैं इस कहानी के जरिए आपको बताने वाला हूँ। अभी तक आम लोगों को यही लगता है कि किन्नरों के पास बहुत पैसे होते हैं, वो शौक से रहते हैं क्योंकि उनके पास घर गृहस्थी नहीं होती। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ जिसमें किन्नर का नाम प्रीति है और मेरी कहानी है। मैं और प्रीति 10 बाई 10 फुट के कमरे में रहते हैं और उस कमरे में एक ढोलक, एक माँ दुर्गा की मूर्ति है। और माँ दुर्गा की मूर्ति इसलिए है क्योंकि प्रीति को माँ दुर्गा पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास है और वो माँ दुर्गा की काफ़ी ज़्यादा पूजा करती है। हम दोनों पति पत्नी हैं, परंतु एक आदमी और एक किन्नर के रिश्ते को कभी कभी समाज मान्यता नहीं देती। तो इसलिए हम बाहर पति पत्नी के या फिर घर की कोई बातें नहीं करते, जिस वजह से हमारी कोई मजाक न उड़ाए। तो हम सारी बातें घर में ही छोड़ देते हैं। और प्रीति दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे काले घने बाल और माथे पर गोल बिंदी, जिस वजह से मुझे वो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। हम दोनों की कहानी 12 साल पहले दोस्ती से शुरू हुई थी, जिस वजह से हम दोनों ने बाद में शादी कर ली। पहले प्रीति का नाम राहुल था और हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। जब मैं राहुल से पहली बार मिला तब वो 10वीं क्लास में था और मैं 6ठी क्लास में, और मैंने 6ठी क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरे पिता ने और मेरे बड़े भाई ने मुझको काफ़ी समझाया, परंतु मेरा पढ़ाई से मन उठ चुका था क्योंकि मैं गलत संगत में जो आ गया था। जिस संगत में मैं बैठता था उनका मुझ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। इस वजह से मैंने खुद का काम करना शुरू किया। जैसे मैं शादी वाले घरों में घोड़ी, टप्पे, गन्ने और कई तरह के लोकगीत गाने शुरू किए। 16 साल की उम्र तक मैं खुद का खर्चा उठाने के लायक हो गया और राहुल 12वीं क्लास में आ गया। हम दोनों नाबालिग थे और हम लव इन रिलेशन में आ गए थे। राहुल लड़का है या लड़की, मुझे इस बात का कभी भी फर्क नहीं पड़ा। राहुल का खूबसूरत होना या फिर लड़की जैसा दिखना मेरे लिए ये सब मायने नहीं था। जब मैं और राहुल पहली बार मिले थे तो वो लड़कों की तरह पैंट शर्ट ही पहनता था। किसी लड़की के साथ रिलेशन में रहना और कैसे उसको हैंडल करना, ये सब मुझे पहले से ही एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं राहुल से पहले एक लड़की के साथ 2 साल तक रिलेशन में था। हमारे शारीरिक संबंध भी थे और वो मुझसे 8 साल बड़ी थी और फिर उसकी शादी हो गई। अब लगता है कि किसी महिला के साथ रिलेशन में रहने से ज़्यादा मैं अब खुश हूँ और राहुल का साथ मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल की फीलिंग शुरू से लड़कियों जैसी थी और उसे मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक है। राहुल ने 12वीं क्लास में ही अपने कान छिदवा लिए और अपने बाल लंबे करने शुरू कर दिए। जब राहुल के घर वालों को यह पता चला कि उनका बेटा एक लड़का नहीं है और वो मेरे साथ रिलेशन में है, तब उसके घर वालों ने उसको रस्सी से बांधकर उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई की और उसको घर से तो नहीं निकाला, परंतु छत के एक कमरे में उसको रहने दिया जहाँ पर लाइट और पानी नहीं थी। राहुल पढ़ाई कर सके तो मैंने उसके लिए एक बैटरी का भी इंतजाम किया, जिस वजह से हम दोनों ने उस टाइम की प्रॉब्लम्स को साथ मिलकर उनका सामना किया, जिस वजह से हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया और हम अच्छे दोस्त बन गए। मुझे खुशी है कि राहुल मुझसे ज़्यादा पढ़ लिख गया। मेरी माँ कहती है कि पढ़ने लिखने से दुनिया बदल जाती है, परंतु राहुल के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब राहुल नौकरी ढूंढने के लिए गया तो लोगों ने कहा कि किन्नरों को नौकरी नहीं देंगे, और जिस वजह से राहुल को नौकरी नहीं मिली। जिस वजह से राहुल ने किन्नरों के ग्रुप में शामिल होने का फैसला किया और हमारे पास उस टाइम पर कोई विकल्प भी नहीं था। मैं जानता था कि किन्नरों के ग्रुप में शामिल होने का मतलब है कि लोगों की खुशियों और शादियों में गाना बजाना और नाचना। मुझे वो दिन आज भी याद है जब राहुल को मैंने पहली बार गली में ताली पीटते हुए देखा। अगर उस टाइम पर राहुल की लोगों ने, उसके घर वालों ने या फिर वैसे ही स्वीकार किया होता या फिर उसकी थोड़ी मदद की होती तो आज राहुल की ज़िंदगी कुछ और होती। राहुल को मजबूरी में इस पेशे में आना पड़ा और अब मैं साउंड सिस्टम लगाने का ठेका ले लेता हूँ, जिस वजह से हम दोनों थोड़ा बहुत ठीक कमा लेते हैं और परिवार चल जाता है। राहुल के साथ जो हुआ उसको लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, परंतु शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई क्योंकि वो उस काम में बहुत ज़्यादा खुश थी और हम खुश थे। और किन्नर समूह के मुखिया ने राहुल का नाम बदलकर प्रीति रख दिया। मैंने इस सब में उसका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, परंतु उसके पिता और उसके बड़े भाई ने उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई की और कई बार पिटाई की। प्रीति के घर का माहौल इतना ज़्यादा खराब हो गया जब उसकी माँ का देहांत हो गया, और उसकी माँ के देहांत के बाद परिवार वालों ने उसको मुंडन कराने के लिए कहा, परंतु प्रीति ने साफ मना कर दिया। और प्रीति की माँ के गुजरने के बाद हमने कुछ दिनों बाद ही शादी कर ली और अब हमारी शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं। एक बार हमने सरकारी दफ्तर में जाकर शादी को रजिस्टर कराने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि हिजड़ों की शादी नहीं होती। तब किसी ने बताया अगर प्रीति सेक्स चेंज ऑपरेशन करा ले तब ये शादी रजिस्टर हो सकती है।
लेकिन ये सब कराने की मुझे ज़रूरत नहीं हुई और हमारी शादी को किसी कागजी या कानूनी मान्यता नहीं है। ऐसा रिश्ता बनाने वाले हम अकेले नहीं हैं। प्रीति के समूह में 25 ऐसे किन्नर हैं जिन्होंने पुरुषों से शादी की है और इन 25 पुरुषों में से 10 पुरुष ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले किसी महिला के साथ शादी की और उसके बच्चे भी हैं और परिवार भी है। परंतु प्रीति और मेरे रिश्ते में पहले से ही ये था कि पति मैं हूँ और वो मेरी पत्नी है और वो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती है और तैयार भी होती है और वो मुझसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन हमारे घर में ये कभी नहीं है कि घर का मर्द मैं हूँ तो मेरी ही चलेगी। हर 6 महीने में किन्नर समूह के सदस्य एक पार्टी करते हैं जिसमें उन किन्नरों को अपने पति के साथ जाना पड़ता है और मैं भी प्रीति के साथ जाता हूँ और इन पार्टियों में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे ये पार्टियाँ इसलिए भी ज़्यादा पसंद आती हैं कि इसमें प्रीति एक किन्नर की तरह नहीं, एक महिला की तरह पेश आती है। और मुझे इस बात की खुशी है जब प्रीति मेरे साथ होती है तो वो ना तो ताली पीटती है, ना ही गाली देती है और ना ही किन्नरों की तरह तेज आवाज़ों में बोलती है, जिस वजह से वो मुझसे शर्माती है और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हालांकि बीते 2 सालों में मेरे परिवार से ये दबाव आ रहा है कि मैं एक लड़की से शादी कर लूँ और एक टाइम के बाद मेरी सोच बदल जाएगी प्रीति के बारे में और वो मेरे लिए 3 रिश्ते भी ला चुके हैं। परंतु मेरी शर्त ये होती है कि वो शादी के बाद भी प्रीति का साथ नहीं छोड़ेगा। अगर मेरी शादी की बात होती है प्रीति भी डर जाती है कहीं मैं उसको छोड़कर न चला जाऊँ और इसी वजह से वो मुझे फेसबुक और व्हाट्सअप यूज करने से रोकती है ताकि मैं किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ूँ। मैं प्रीति से सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रीति एक लड़का है, लड़की है या फिर किन्नर, क्योंकि सच्चा प्यार मन से होता है, शरीर से नहीं। मेरी केवल 2 ख्वाहिशें हैं। पहली ख्वाहिश है कि इस कमरे से बड़ा एक घर खरीदना है ताकि हम आराम से वहाँ रह सकें और दूसरी ख्वाहिश है एक बच्चे को गोद लेकर उसकी शादी कर सकें। मैं अपनी शादी में कुछ भी खर्च नहीं कर पाया, बारात भी नहीं देखी और दावत भी नहीं कर पाया। हालांकि प्रीति किसी बच्चे को गोद लेने से डरती है कि उसे लगता है कि किसी बच्चे को अपने जीवन में लाना आसान नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी और प्रीति की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव टू ऑल ऑफ यू।